हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 19। कहानी का टाइटल है मजबूरी हो या मंजूरी, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात का वक्त ध्वनि सो रही थी कि तभी उसको अपने कानों के पास किसी के भारी सांसें और अपनी गर्दन के पास किसी का चेहरा महसूस हो रहा था। वो छत से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अहान उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्वनि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो जोर से अहान को ऊपर से धक्का देती है जिससे अहान उसके बगल में लेट जाता है। ध्वनि ब्लैंकेट हटाकर उठकर उसके सामने आकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? अहान अपने सिर के पीछे दोनों हाथ रखकर बेपरवाही से बोलता है, क्यों? तुम भी तो मेरे घर में थी ना, मेरे कमरे में सोती भी थी। क्यों? वैसे भी हम दोनों एक ही कमरे में तो सोते थे। ध्वनि दांत पीसकर गुस्से में बोलती है, वो मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं मरी नहीं जा रही थी, समझे? अहान उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींचता है तो ध्वनि उसके ऊपर गिर जाती है। ध्वनि उठने के लिए कसमसाने लगती है तो अहान उसकी वेस्ट को कसकर होल्ड कर लेता है। अहान उसको आगे आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोलता है, मजबूरी हो या मंजूरी, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा, वो भी आजीवन। ध्वनि कान में हाथ रखे जोर से चीखती है। तभी दिव्या उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए बोलती है, ध्वनि उठना, क्या हुआ? ध्वनि, ओ ध्वनि उठ उठ, क्या हुआ? ध्वनि एकदम से उठकर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। दिव्या उसकी बाजू पकड़ के हिलाते हुए पूछती है, क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रही थी? ध्वनि बोलती है, कुछ नहीं यार, सो जा। ध्वनि फिर से लेटकर ब्लैंकेट में मुंह कवर कर लेती है। दिव्या ब्लैंकेट खींचते हुए बोलती है, अरे बता ना यार, कोई बुरा सपना देखा क्या? ध्वनि अंदर से ही बोलती है, दिव्या सो जा, सुबह बात करते हैं, लाइट ऑफ मत कर। दिव्या मुंह बनाकर उसके बगल में लेट गई और उसको पीछे से हक करके सो गई। ध्वनि ब्लैंकेट हटाकर मन में बोलती है, ये अहान मलिक अब मेरे सपने में भी आने लगा, शैतान कहीं का। दूसरी तरफ ध्वनि जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तभी अब दूसरी तरफ अहान बेड पर लेटा हुआ था और उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको ध्वनि की गैर मौजूदगी बहुत ज़्यादा खल रही थी। विहान अहान उठा और बालकनी से खुदकर जंगल की तरफ तेजी से भागता है। दूसरी तरफ अहान बेड पर लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको ध्वनि की गैर मौजूदगी बहुत ज़्यादा सता रही थी। अहान उठा और बालकनी से कूदकर जंगल की तरफ तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ने लगा और भागते हुए वो एक जगह रुक जाता है और ज़मीन पर जोर से अपने पैर दे मारता है, जिस वजह से सारी धरती फटने लगती है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। वो चीख कर बोलता है, ध्वनि, तुमने मेरी नींद खराब कर दी और इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। दूसरी तरफ एक बड़ा सा मेंशन जहाँ एक 25 साल का लड़का पैर पर पैर मार रहा था। उसकी आंखें लाल, बिल्कुल लाल थी। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की जिसका नाम था मीरा, रिलैक्स होकर वो वहीं पर बैठी हुई थी। मीरा गुस्से में अचानक से वे गुस्से में ग्लास को फर्श पर पटक देती है और गुस्से में बोलती हो, कैसे कैसे लीशा, कैसे शांत रहूं? अहान उस इंसान की तलाश में निकल गया है जो उसे उस शस्त्र तक पहुंचाएगा। अगर हमने पहले अहान मलिक को उस तक पहुंचने दिया तो हम उस शक्ति को धरती में ला नहीं पाएंगे। मार देगा वो उसे। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। पिशाच का बरसों की तपस्या को हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। पर क्या करें, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो इंसान जो उसको अस्त्र तक पहुंचाएगा वो लड़की है या लड़का।
लीशा डबल स्माइल करते हुए बोलती है, आओ बेबी, तुम इतना टेंशन मत लो, हम उसको जल्दी ढूंढ लेंगे। अगर वो लड़की हुई तो उसको काबू करना मेरे दाएं हाथ का काम होगा। इतना बोलकर वो जोर जोर हंसने लगी। सुबह का वक्त, दिव्या और ध्वनि ऑफिस के लिए निकल गए। लक्ष्य भी जॉब इंटरव्यू के लिए निकल गया था। दिव्या और ध्वनि दोनों बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ गए। ध्वनि डोर नॉक करती है और अंदर की ओर से एक भारी आवाज आती है, कम इन। दोनों अंदर गए। उनके बॉस अमरीश ढुलकिया नाश्ता कर रहा था। मिडिल एज का ये आदमी ध्वनि और रोशनी एक दूसरे को ही देख रही थी। उनके सामने वाली चेयर पे बैठ गए। अमरीश अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, दिखता नहीं का? ध्वनि और दिव्या जो उसको खाते हुए देख रहे थे वो अचानक से बोलने के लिए चौंक गए और तभी दिव्या बोलती है, दिख रहा है सर, मेरी आंखें एकदम ठीक हैं। अमरीश अपना माथा पीट कर बोलता है, खाना खा रहा है? खाना खा रहा हूँ मैं, दिखता नहीं का? जो भी बोलना है बोल के निकल। ध्वनि और दिव्या एक दूसरे को ही देखने लगती हैं और ध्वनि अमरीश से हिचकिचाते हुए कहती है, सर मैं 3 दिन ऑफिस नहीं आई थी। अमरीश ध्वनि की बात काटते हुए बोलता है, तो मैं क्या तुम्हारी आरती उतार कर तुम्हारा स्वागत करूं? अमरीश ध्वनि की बात काटते हुए बोलता है, तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतार के तुम्हारा स्वागत करूं? ध्वनि बोलती है, नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। अमरीश बोलता है, मैं समझता हूँ, तू जा अपना काम कर, मुझे सब पता होता है। दोनों अमरीश को हैरानी से देखने लगे तो अमरीश फिर से बोलता है, क्या हुआ देख बेटा, आहान मलिक बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहो। और रही बात नौकरी की तो उसकी तुम चिंता मत करो, मैं होता ना तो नॉट फिकर। दोनों अमरीश को हैरानी से देखने लगती हैं तो अमरीश फिर से बोलता है, क्या हुआ बेटा, देखो तुम आहान मलिक से बहुत ज़्यादा दूर रहो, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे दूर रहो, यही बात तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। और रही बात नौकरी की तो तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, नॉट फिकर। ध्वनि और दिव्या मुस्कुरा कर बोलती हैं, थैंक यू सर, अब हम चलते हैं। अमरीश सर हिला देता है और दोनों बाहर निकल गए। उन दोनों के बाहर जाते ही लैंडलाइन में एक कॉल आया। अमरीश ने हड़बड़ी में कॉल उठाकर बोला, काम हो गया। हाँ सर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप अगला बार जानने के लिए आप बहुत बेकरार होंगे कि आखिर अब ध्वनि आहान के पास कैसे पहुंचेगी और आहान आगे क्या करने वाला है ध्वनि को अपने पास रखने के लिए। तो कहानी के आगे जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। वैम्पायर लव सिर्फ टिनी FM जानते हैं।